हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर आपका चल रहा है मोशन, चैप्टर 8 मोशन। ठीक है, टॉपिक इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। इसमें मैंने कल स्टार्ट भी किया था टॉपिक। इसमें मैंने आपको बताया था दो टाइप के हमें ग्राफ कंसीडर करने हैं। एक कहता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस और वी कैन से डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ठीक है, टाइम ग्राफ। और दूसरा आपको करना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसमें आपके दो कंसीडर करने हैं। सबसे पहले मैं लेती हूँ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। इसमें जब आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ इट मीन्स कि आपको टाइम जो है आपको लेना है एक्स एक्सिस पर, और डिस्टेंस यानी अगर आप डिस्प्लेसमेंट लेके चलेंगे तो या डिस्टेंस लेके चलते हैं तो आप उसको रखेंगे वाई एक्सिस पर। ठीक है, इसको प्लॉट करेंगे। दूसरी बात यह है कि जो डिस्टेंस और टाइम है, डिस्टेंस वर्सेस टाइम, डिस्टेंस अपॉन में टाइम अगर मैं लिखती हूं तो किसको बताता है? स्पीड को बताता है। स्पीड को बताता है, यानी डिस्टेंस टाइम ग्राफ विल गिव द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्या बताएगा? स्पीड को बताएगा। ठीक है, समझ रहे हैं बात? अगर मैं डिस्प्लेसमेंट लेके चलती हूँ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को लेके चलती हूँ, टाइम ग्राफ लेके चल रहे हैं तो आप जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम गिव द वेलोसिटी। क्या बताता है? वेलोसिटी को बताता है। इट मीन्स डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है तो आपको क्या बताएगा? वेलोसिटी को बताता है। सो अगर हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात करते हैं तो जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, मान लीजिए अगर आपका ग्राफ ऐसे बन रहा है, इस टाइप से बनेगा, तो इट मीन्स किसी भी दो पॉइंट पर अगर मैं कंसीडर करती हूँ तो उन दो पॉइंटों के बीच का आपको निकालने स्पीड अगर ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, जो भी है, तो उस किसी भी दो पॉइंट पर अगर मैं उस ग्राफ में कंसीडर करती हूँ तो ग्राफ उस पॉइंट से, उन दो पॉइंटों से आप वाई एक्सिस पर दो कोऑर्डिनेट्स लेंगे और एक्स एक्सिस पर भी आप अपने दो कोऑर्डिनेट्स लेंगे। ठीक है, तो उनका रेशियो दैट इज कॉल्ड स्लोप कहलाता है। क्या कहलाता है? स्लोप। तो आपको बताना है इस ग्राफ का स्लोप क्या है। तो मान लीजिए मैं दो पॉइंट कंसीडर करें, ए और ये बी। ठीक है, इस दो पॉइंटों को कंसीडर कर रही हूँ तो यहाँ इस ग्राफ का स्लोप क्या है, ए से बी के बीच में स्लोप क्या है, तो स्लोप बताएंगे हमने ए से और बी से। ठीक है, वाई एक्सिस पर दो कोऑर्डिनेट ले लिए और सेम ए पॉइंट और बी पॉइंट से एक्स एक्सिस पर भी हमने दो कोऑर्डिनेट्स ले लिए। ठीक है, तो इट मीन्स तो आपका जो स्लोप होगा, स्लोप रिप्रेजेंट द, बिकॉज इट इज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ, सो इट रिप्रेजेंट द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्या बताएगा? स्पीड को बताएगा। ठीक है, तो यहाँ पर डिस्टेंस है तो ये पहले की डिस्टेंस, ये बाद वाली डिस्टेंस, तो मैं इस वाले को नाम लिखूंगी S1 और इसको लिखूंगी S2। तो आपका हो गया। तो यहाँ पर कितना स्लोप है आप जानते हैं, स्लोप यानी स्पीड को बता रहा है। इट मीन स्पीड इक्वल टू गया डिस्टेंस अपॉन में टाइम। स्पीड इक्वल टू हो गया आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम लेंगे तो इट मीन्स आपका हो गया इसमें डिस्टेंस अपॉन टाइम हो गया तो आपका हो गया S2 माइनस S1 अपॉन में T2 माइनस T1। ठीक है, S2 माइनस S1 अपॉन में आप रखेंगे यहाँ पर T2 माइनस T1। ठीक है, ओबियस। तो अब हमने क्या रखा कि अगर यानी S2, ये S2 बाद वाली डिस्टेंस, ये S1 यहाँ पहले वाली डिस्टेंस। ठीक है, तो S2 माइनस S1 डिस्टेंस हो गई और ये टाइम हो गया, ये हो गया टाइम आपका T1, ये पहले का टाइम, ये बाद का टाइम लिखेंगे तो T2 माइनस T1। तो आपके पास आ जाएगी स्पीड। क्या आ जाएगी? आपकी स्पीड आ जाएगी। ठीक है, तो स्पीड इक्वल टू हो गया डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये फॉर्मूला आप लगाएंगे और आपके पास आ गया स्लोप। इट मीन्स वी कैन से स्लोप। ठीक है, स्लोप गिव्स द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द केस ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। और अगर आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, सो इट गिव्स द वेलोसिटी। क्या बताता है? तो इस ग्राफ, अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है तो उसका ग्राफ का स्लोप जो होगा इट गिव्स द वेलोसिटी। किसको बताएगा? वेलोसिटी को। इट मीन्स इट इज अ डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। क्या कहा जाएगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। समझ रहे बात? ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस टाइम, अब तो एक ही बात है, चाहे मैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ कंसीडर करूं चाहे डिस्प्लेसमेंट, तो एक ही बात है, एक लेके चलते हैं। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर आपका हो गया, पहला लेके चल रहे हैं हम। इसमें फर्स्ट केस है डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन। अब यूनिफॉर्म मोशन का मतलब जानते हैं, ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यूनिफॉर्म मोशन कहूं चाहे यूनिफॉर्म स्पीड कहूं,
अगर यूनिफॉर्म मोशन के लिए ग्राफ पूछा है या यूनिफॉर्म स्पीड के लिए ग्राफ पूछा है तो यू विल कंसीडर द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। क्या कंसीडर करेंगे? डिस्टेंस टाइम। अगर इफ द आस्क इज दैट यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगर ग्राफ पूछा गया है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए, देन यू विल कंसीडर द ग्राफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, समझ रहे बात? इट मीन्स की डिस्प्लेसमेंट इज प्लेस्ड ऑन द वाई एक्सिस एंड देन टाइम अलोंग द एक्स एक्सिस। आपको एक्स एक्सिस पर टाइम रखेंगे और डिस्प्लेसमेंट को रखेंगे वाई एक्सिस पर, देन इट गिव्स अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सॉरी, आपका कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ठीक है, अब आपको निकालना है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ मान लो मैं कंसीडर कर रही हूँ, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म स्पीड के लिए बात करें। इट मीन्स ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर आपने यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए पूछा है, यदि ग्राफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए है, तो इट मीन्स आप बोलेंगे ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस की जगह क्या आ जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। सेम केस है यहाँ पे। तो अब मान लीजिए कुछ डाटा लेके चल रहे हैं कि ऑब्जेक्ट कवर करता है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है। हर बार इक्वल डिस्टेंस कवर करता है। कैसे? माना सपोज दैट कि ये पहले सेकंड में वो 5 मीटर कवर करता है, फिर अगले में 10 मीटर, अगले सेकंड में वो 10 मीटर हो गया, यानी यहाँ से यहाँ तक कि 10 मीटर है, तो टोटल यानी 5 मीटर का डिफरेंस आया। फिर वो हो गई टोटल 15 मीटर की डिस्टेंस कवर कर ली उसने 3 सेकंड में। इट मीन्स कि यहाँ पर मैं कहूंगी फिर 5 मीटर का डिफरेंस आया। देख रहे हैं, 5 से 10, 5 मीटर का डिफरेंस, 10 से 5, फिर 5 का डिफरेंस है, और फिर मान लीजिए 15 से 20 मीटर की डिस्टेंस वो कवर कर रखा है। इट मीन्स फिर से इसने 5 का डिफरेंस दिया है। नहीं, हर बार आप देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट कवर कर रहा है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। ठीक है, रेस्ट से शुरू हुआ, 5 मीटर की डिस्टेंस कवर करी, फिर आगे फिर 5 मीटर की डिस्टेंस कवर कर ली, तो कहां तक हो गया? 10 मीटर की कवर कर चुका। फिर और 5 मीटर की कवर करी, यानी 15 मीटर तक कवर कर ली, और फिर उसने एंड सो ऑन। तो ऑब्जेक्ट कवर करता है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, तो एक ही बात है। अगर मैं इस ग्राफ को ऐसे प्लॉट करती हूँ तो डाटा देखेंगे, माना है आपका 0, ये 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3, 4 और ये 5 सेकेंड मान लीजिए। टाइम एक्सिस पर ऐसे दिखाएंगे कि टाइम एक्सिस है आपका ये एक्स है और ये आपका वाई एक्सिस है। इस पर आपने लेके चलना है डिस्टेंस है, या फिर आप डिस्प्लेसमेंट लेके चलेंगे। एक ही बार है, डिस्टेंस लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो आपका हो गया कितने सेकंड के लिए आप कितना 5 मीटर की डिस्टेंस कवर की, फिर 10, तो आप लिखेंगे 5, 10, 15, 20, 25 ऐसे डिस्टेंस कवर करी। माना पहले सेकंड में 5 मीटर की डिस्टेंस कवर करिए। आप देख रहे हैं पहले सेकंड में 5 मीटर पॉइंट लगाएंगे, दूसरे सेकंड में 10 मीटर। इस टाइप से ग्राफ प्लॉट करना है। ग्राफ पेपर पे ग्राफ नहीं बनाना है, जस्ट मैंने आपको पीडीएफ में प्रोवाइड करा रही हूँ काम। तो जैसे मैंने आपको पीडीएफ में ग्राफ बना रखे हैं, वो जस्ट आपको सिमिलरली आपको नोटबुक पे ड्रॉ करने हैं। ठीक है, आप ग्राफ पेपर पे ग्राफ नहीं, कोई भी ग्राफ पेपर पे ग्राफ नहीं बनाना है, डायरेक्टली आप नोटबुक पे ड्रॉ करेंगे पेंसिल से। ठीक है, पेंसिल से बनाने हैं। तो आगे देखते हैं, इसमें 15 पे आ गया एंड सो ऑन, फिर 20 पे आ गया। देखेंगे चौथे सेकंड में 20 पर है, इस टाइप से। तो you can see the graph will be a straight line। कैसा ग्राफ बन रहा है? स्ट्रेट लाइन पैटर्न है। so this is the straight line। so we can say for uniform motion के लिए, यूनिफॉर्म मोशन हो, चाहे स्पीड हो, चाहे वेलोसिटी हो, कुछ भी हो, यूनिफॉर्म स्पीड हो, चाहे आपकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो, ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन। कैसा ग्राफ आएगा? स्ट्रेट लाइन ग्राफ कही जाएगी। और देख रहे हैं अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा तो यहाँ बस वर्ड को रिप्लेस करेंगे, यहाँ पे क्या पुट करेंगे? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट टाइम हो जाएगा एंड देन गिव्स द यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ हो जाएगा। किसका हो जाएगा? यूनिफॉर्म वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ठीक, तो ये ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन, ऊपर की ओर जा रहा है, स्लोपिंग अपवर्ड, स्लोपिंग अपवर्ड है, ऊपर की तरफ जा रहा है सीधा। ठीक है, तो अब इस ग्राफ से हमें मान लीजिए कोई 2 पॉइंट के बीच में स्लोप निकालना है। ठीक है, स्लोप का मतलब क्या हो गया? यहाँ पर ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बता रहा है? स्पीड को बता रहा है। जैसे मैंने आपको बताया कि स्लोप क्या बता रहा है, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, इट मीन स्लोप विल गिव द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होगा, अगर मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, तो देन स्लोप विल गिव द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, मान लीजिए मैं डिस्टेंस ही लेके चल रही हूँ, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ विल गिव द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। आप जानते हैं फॉर्मूला, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन में
टाइम। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला पुट करेंगे तो आप किसी भी 2 पॉइंट के बीच में स्लोप निकाल सकते हैं। मान लीजिए मैंने ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट लेके चल रहे हैं, तो ए से बी के लिए तो ए पॉइंट से मैंने एक कोऑर्डिनेट और बी पॉइंट 2 कोऑर्डिनेट सेलेक्ट कर लिए, यहाँ पर ये हो गए। ठीक, इसी प्रकार से टाइम एक्सिस पर भी 2 कोऑर्डिनेट्स हो गए। तो आप डिस्टेंस रखेंगे, कितनी हो गई 15 - 10। तो ए से बी तक की कितनी डिस्टेंस कवर अप हो रही है, 15 - 10 डिवाइडेड बाई टाइम कितना है 3 - 2। इट मीन्स 5 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू हो गई, स्पीड आ गई 5 मीटर पर सेकेंड। तो ए से बी के लिए आपके पास स्पीड क्या है 5 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज द स्लोप ऑफ द ग्राफ। ये आपका स्लोप कहलाएगा और डिस्टेंस आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं बिकॉज इट इज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो आप बता सकते हैं कि उसने कितनी डिस्टेंस कवर करी। ठीक है, इस ग्राफ की खासियत है कि हम आसानी से डिस्टेंस बता सकते हैं कि वो चीज जो ऑब्जेक्ट है वो कितनी डिस्टेंस कवर करा है। तो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक उसने कितनी डिस्टेंस कवर करी है, 5 मीटर की डिस्टेंस कवर करके वो आगे बढ़ा है। ठीक है, तो आप आसानी से क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका फिर वही बात, डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म के लिए, फॉर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के लिए। ठीक है, फॉर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहूं, चाहे मोशन कहूं या फिर वेलोसिटी कहूं, एक ही बात है। ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, अगर वेलोसिटी होगा तो यहाँ पे आप बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो जाएगा, वो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ठीक, बस वर्ड चेंज हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। But if the graph is for non-uniform speed or non-uniform motion, you should place the graph distance along the y-axis and time along the x-axis. If the graph will be of uniform non-uniform velocity, अगर graph non-uniform velocity के लिए, then you will put the time axis on the time axis, time on x-axis and distance डिस्प्लेसमेंट ऑन द वाई एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट पुट करते हैं। ठीक है, तो आप देखते हैं मैं इसको लेके चल रही हूँ स्पीड के लिए, यूनिफॉर्म स्पीड के लिए। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ तो आप कैसे बनाएंगे, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट कवर अनइक्वल डिस्टेंस। देख रहे हैं, अनइक्वल डिस्टेंस। अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए तो डिस्प्लेसमेंट का वर्ड आ जाएगा अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये आपका मेन स्टेटमेंट, अनइक्वल डिस्टेंस कवर हो रही है। ठीक है, अनइक्वल डिस्टेंस यहाँ पर कवर होगी। तो एक चीज याद रखना, यहाँ 2 केस बनते हैं, ग्राफ बन सकता है 2 टाइप से। अनइक्वल डिस्टेंस जब कवर हुई, ये तो होनी अनइक्वल डिस्टेंस, लेकिन अनइक्वल डिस्टेंस के साथ स्पीड इंक्रीज भी हो सकती है और स्पीड डिक्रीज भी हो सकती है। समझ रहे बात, अनइक्वल डिस्टेंस अगर कवर हो रही है तो 2 केस बनेंगे, या तो स्पीड इंक्रीज होगी या स्पीड डिक्रीज होगी। समझ रहे हैं, अगर स्पीड इंक्रीज होगी तो आपका जो ग्राफ बनेगा, जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है चाहे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो। देखिए, अनइक्वल डिस्टेंस अगर कवर हो रही है, ये तो याद रखना अनइक्वल डिस्टेंस होनी ही है, अनइक्वल डिस्टेंस कवर होगी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो इस केस में स्पीड इंक्रीज भी हो सकती है और स्पीड डिक्रीज भी हो सकती है। अगर स्पीड इंक्रीज हो रही है सिर्फ अनइक्वल डिस्टेंस के साथ, अनइक्वल डिस्टेंस कवर अप के साथ स्पीड इंक्रीज हो रही है, देन द ग्राफ विल बी अ कर्व लाइन स्लोपिंग अपवर्ड। ऊपर की ओर ग्राफ कवर होगा स्लोपिंग अपवर्ड। ठीक है, अपवर्ड स्लोप करेगा एंड देन दिस इज अ पॉजिटिव स्लोप। क्या कहलाएगा, पॉजिटिव स्लोप के साथ जाएगा। ठीक है, अगर आपका स्पीड डिक्रीज हो रही है देन द ग्राफ विल बी अ कर्व लाइन। कर्व लाइन तो विद द नेगेटिव स्लोप, नेगेटिव स्लोप में ऐसे जाएंगे, स्पीड डिक्रीज हो रही है, दिस इज द नेगेटिव स्लोप कहलाता है, नेगेटिव स्लोप। ठीक है, 2 टाइप के स्लोप बनते हैं, याद रखना। यूनिफॉर्म मोशन के लिए, सॉरी नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए ऑब्जेक्ट कवर करता है अनइक्वल डिस्टेंस तो कवर करेगा, लेकिन अनइक्वल डिस्टेंस में ये याद रखना है अनइक्वल डिस्टेंस के साथ स्पीड इंक्रीज भी हो सकती है और स्पीड डिक्रीज भी हो सकती है। तो इस केस में आपके 2 टाइप के ग्राफ बन सकते हैं। तो अगर स्पीड इंक्रीज हो रही है तो जो ग्राफ बनेगा वो कर्व लाइन तो आएगा, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म में ये याद रखना है, नॉन यूनिफॉर्म में ग्राफ हमेशा कर्व लाइन बनता है। नॉन यूनिफॉर्म के लिए ग्राफ कैसा बनता है, कर्व लाइन। ये तो मेन लाइन है इसकी, ग्राफ कैसा होता है नॉन यूनिफॉर्म के लिए, कर्व लाइन। वो बात अलग है कि वो पॉजिटिव स्लोप का हो या नेगेटिव स्लोप का, वो अलग केस है, लेकिन ग्राफ फॉर द नॉन यूनिफॉर्म मोशन विल बी अ कर्व लाइन। इस चीज को याद रखें, कर्व लाइन है। अगर स्पीड इंक्रीज हो रही है देन द ग्राफ विल बी अ कर्व लाइन विद पॉजिटिव स्लोप। पॉजिटिव स्लोप ऐसे ऊपर का बनेगा। ठीक है, और इफ द स्पीड डिक्रीजेज विद अनइक्वल डिस्टेंस, अनइक्वल डिस्टेंस के साथ अगर स्पीड डिक्रीज हो रही है देन वी कैन से ग्राफ विल बी कर्व लाइन विद नेगेटिव स्लोप। ये नेगेटिव स्लोप का ग्राफ ऐसे बनाना है। ठीक है, तो अब हम एग्जांपल कंसीडर कर देते हैं। ठीक है, देखिए अब मैंने इसमें एक एग्जांपल देखते हैं, मैंने नोटबुक में लिखा हुआ है कैसे, व्हेन द स्पीड इंक्रीजेज विद द पैसेज ऑफ टाइम। अब आपकी स्पीड इंक्रीज हो रही है। ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ विल बी अ कर्व लाइन विद अ पॉजिटिव स्लोप। पॉजिटिव स्लोप के साथ ग्राफ बनाएंगे। मान लीजिए 1 सेकंड में 2 मीटर की डिस्टेंस, फिर दूसरे सेकंड में 5 मीटर की डिस्टेंस, तीसरे सेकंड में 9 मीटर, फोर्थ सेकंड में 16 मीटर और फिफ्थ सेकंड में 25 मीटर की डिस्टेंस कवर अप की है। देख रहे हैं, अनइक्वल डिस्टेंस। पहले सेकंड में से 2 मीटर की डिस्टेंस ही कवर की, फिर उसके बाद
5 मीटर तक की डिस्टेंस कवर कर ली, यानी उसने कहना का मतलब है 3 मीटर आगे बढ़ा, ठीक है। उसके बाद अगले सेकंड में वो 9 मीटर तक पहुंच गया, 9 मीटर तक पहुंच गया मतलब 4 मीटर की डिस्टेंस कवर करी। अगले सेकंड में वो 16 मीटर तक पहुंच गया, 9 के बाद 16, कितने का डिफरेंस आ गया, काफी डिफरेंस है। और फिर इसके सीधे 16 से 25 तक पहुंच गया, और भी ज्यादा डिफरेंस हो गया। यानी यहाँ पर डिस्टेंस हर बार क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। देखेंगे एक सेकंड, पहले सेकंड में 2 मीटर था, 2 मीटर, उसके 3 का करा, फिर 4 मीटर से आगे बढ़ा, ठीक है, डिस्टेंस ज्यादा होती जा रही है। फिर 9, फिर 7 मीटर से आगे बढ़ा, और फिर 8 या 9 से आगे बढ़ा, ठीक है। तो इस टाइप से 9 से आगे बढ़ा, 9 मीटर से आगे बढ़ा, तो इट मीन्स की डिस्टेंस कवर हो रही, नॉन यूनिफॉर्म डिस्टेंस कवर हो रही है, ठीक है। हम कह सकते हैं कि जो डिस्टेंस है हर बार अलग अलग कवर हो रही है, इट मीन्स की, और लेकिन क्योंकि डिस्टेंस बढ़ रही है, हम हमेशा जो डिस्टेंस है घटी नहीं है, यहाँ पर जो कवरिंग डिस्टेंस है वो बढ़ रही है। तो इट मीन्स वी कैन से द ग्राफ विल बी अ कर्व लाइन विद पॉजिटिव स्लोप, पॉजिटिव स्लोप का ग्राफ बनेगा। आप देख रहे हैं, तो लाइन मेंशन करेंगे, एक्स एक्सिस पर आपने टाइम दिया और वाई एक्सिस पर ये दिया। देख रहे हैं आप, एक चीज देखना ध्यान से कि आपने 1 मीटर की डिस्टेंस जब आपने 1 सेकंड में डाला 2 मीटर, दूसरे सेकंड में डाला जब आपने 5 मीटर, तीसरे सेकंड में डाला आपने 9 मीटर, फिर चौथे सेकंड में लिखा 16 मीटर, एंड देन फिफ्थ सेकंड में आप डाला है 25 मीटर। तो आप देख रहे हैं अनइक्वल डिस्टेंस कवर हो रही है। 2 और 5 में कितने का डिफरेंस है, 3 मीटर का डिफरेंस है, ठीक है। फिर उसके 5 और 9 में 4 का डिफरेंस है, 9 16 में 7 का डिफरेंस है, और फिर 16 और इसमें 9 का डिफरेंस है। अनइक्वल डिस्टेंस कवर हो रही है, लेकिन देखिए डिस्टेंस ज्यादा कवर हो रही है हर बार, 3 फिर 4 7 फिर 9, इंक्रीज हो रही है। अगर डिस्टेंस बढ़ रही है इसका मतलब ऑब्वियसली स्पीड भी बढ़ेगी, स्पीड भी बढ़ेगी, समझ रहे, स्पीड बढ़ेगी। तो इसका मतलब ग्राफ जो बनेगा वो आपका पॉजिटिव स्लोप के साथ बनेगा, ऐसा। तो हम ग्राफ कैसे देख रहे हैं मैं इसमें समझाऊंगी आपको। ये हमने बना रखा है, तो देखिए एक्स एक्सिस पर आपने रख दिया, वाई एक्सिस पर। अब देखिए 1 सेकंड में 2 मीटर, तो 1 सेकंड यहाँ है, 1 सेकंड में 2 मीटर का, तो 0 से 5 का डिफरेंस है, तो 2 यहाँ लगा देंगे, लगभग अंदाज से 2 मीटर का पॉइंट लगा दिया, ठीक है। फिर दूसरे सेकंड में 5 है, दूसरे सेकंड में 5 के लिए पॉइंट लगाएंगे। तीसरे सेकंड में 10 है, 10 के लिए पॉइंट लगाएंगे। चौथे सेकंड में 16 है, 15 से थोड़ा से, 15 का निशान है तो 15 से थोड़ा सा एक ऊपर ले लेंगे, और 5वें सेकंड में 25 से 25 पे लेके सीधा अगर आप ऊपर प्लॉट करेंगे तो आप देखते हैं कि कर्व लाइन आती है पॉजिटिव स्लोप के साथ। तो ग्राफ इस टाइप से बनेगा, ठीक है। अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि ग्राफ कैसा बनता है तो ये बनाएंगे, ये आपको समझाने के लिए समझाया हुआ मैंने, ठीक है। लेकिन एक चीज याद रखेंगे कि ये जो ग्राफ बनाने हैं वो आपको डायरेक्ट नोटबुक पे बनाने हैं, ग्राफ पेपर प्लॉट नहीं करना है, ठीक है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है नेगेटिव स्लोप के लिए। अब हम बात करते हैं स्पीड अगर डिक्रीज हो रही है, अगर देखिए स्पीड डिक्रीज हो रही है, अनइक्वली स्पीड डिक्रीज होगी, तो आप देखते हैं व्हेन द स्पीड डिक्रीजेस विद द पैसेज ऑफ टाइम। अब स्पीड को डिक्रीज करना है, इट मीन्स ग्राफ विल बी ए कर्व लाइन, ठीक है। अनइक्वल डिस्टेंस के साथ स्पीड डिक्रीज होगी हर बार, इट मीन्स ग्राफ विल बी ए नेगेटिव स्लोप के साथ होगा कर्व लाइन, ठीक है। मान लीजिए पहले सेकंड में उसने 10 मीटर की डिस्टेंस कवर की, स्पीड डिक्रीज होगी, यानी डिस्टेंस कम, हर बार कम कवर अप होगी, डिस्टेंस कम कवर अप होगी, ये याद रखना। देखिए पहले सेकंड में 10 मीटर, यानी जब 0 से स्टार्ट करेगा तो वो 10 मीटर की डिस्टेंस कवर अप कर रखी है उसने, ठीक है। उसके बाद अगले सेकंड में 6 मीटर, तो घट गई ना, पहले 10 मीटर की कवर की और उसके बाद 6 मीटर की कवर की, सॉरी 16 मीटर की कवर की, यानी कितना डिफरेंस डाला, केवल 6 मीटर का ही डिफरेंस डाला। फिर उसके बाद तीसरे सेकंड में वो 19 पे आया, यानी कितने का डिफरेंस है, 3 मीटर का। देखिए सबसे पहले उसने 10 मीटर की डिस्टेंस कवर करी, आप ये याद रखना है डिस्टेंस घटानी है, डिस्टेंस घटाएंगे तो स्पीड भी घटेगी। पहले सेकंड में 10 मीटर की कवर करी, बहुत ज्यादा डिस्टेंस कवर करी। अगले सेकंड में 16 मीटर की, यानी सिर्फ 6 मीटर डिस्टेंस कवर करी, ऑब्वियसली स्पीड घट जाएगी, ठीक है। तीसरे सेकंड में 19 मीटर, तो आप देख रहे हैं 16 17 18 19, 3 मीटर की डिस्टेंस ही कवर की है यहाँ पर। फिर आप देखेंगे 4th सेकंड में 21 मीटर की डिस्टेंस कवर की, 21 मीटर पर पहुंचा, यानी इसने केवल 2 ही मीटर की डिस्टेंस आगे कवर की है ओनली। 5th सेकंड में वो 22 मीटर पर ही पहुंचा लास्ट, इट मीन्स कि उसने 1 ही मीटर की डिस्टेंस कवर की। इट मीन्स आप देखें कंटिन्यूअसली स्पीड डिस्टेंस जो कवरिंग डिस्टेंस है कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग हो रही है, डिक्रीज हो रही है यहाँ पर कंटिन्यूअसली, ठीक है। डिस्टेंस जो है कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रही है, तो ऑब्वियसली जब डिस्टेंस जो है कम कवर होती जा रही है तो ऑब्वियसली स्पीड भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो यहाँ पर स्पीड क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अब यहाँ देखते हैं जब आपकी स्पीड डिक्रीज होगी तो ग्राफ कैसा बनेगा। ग्राफ मैंने भी आपको बताया कि द ग्राफ विल बी अ कर्व लाइन विद नेगेटिव स्लोप के साथ बनेगा। तो ग्राफ इस टाइप का बनेगा, ये ग्राफ है आपका नेगेटिव स्लोप, इस टाइप का नेगेटिव स्लोप के साथ ग्राफ जाएगा। तो कैसे जाएगा इसका देखते हैं, प्लॉट कैसे किया है हमने। एक सेकंड में 10 मीटर, तो सबसे ज्यादा 1 सेकंड में 10 मीटर उसने कवर की। उसके बाद आपको डिस्टेंस हमेशा याद रख, कोई सा भी डाटा यूज करेंगे लेकिन ये याद रखना है डिस्टेंस आपको घटाती जानी है। सबसे ज्यादा पहले डालेंगे, पहले सेकंड में सबसे ज्यादा डिस्टेंस देंगे और उसके बाद धीरे धीरे अनइक्वल अमाउंट के साथ डिक्रीज करेंगे, डिक्रीज होनी, क्योंकि अगर डिस्टेंस कम होगी तो ऑब्वियसली स्पीड भी क्या हो जाएगी, कम। तो पहले सेकंड में मैंने सबसे ज्यादा डिस्टेंस रखी है यहाँ पर 10 मीटर की, उसके बाद अगले सेकंड में 16,
16 मीटर की डिस्टेंस कवर, यानी हुई कितनी टोटल, 6 मीटर आगे बढ़ा वो, तो 6 मीटर आगे बढ़ा। दूसरे सेकंड में केवल आगे देंगे 15, ये 15 का मार्किंग है तो जस्ट ऊपर एक साइन कर देंगे, यहाँ पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद तीसरे सेकंड में 19 मीटर तक ही पहुंचा, यानी वो सिर्फ 3 मीटर चला, यानी 3 मीटर गया है, तो 3 मीटर की डिस्टेंस ही कवर करी, यानी 15 के बाद 3 मीटर डिस्टेंस कवर करी। ये 20 का पॉइंट है तो एक पॉइंट नीचे लगाएंगे, यहाँ पे अंदाज से लगाना है, ध्यान रखना है, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, मार्किंग कर रखी है। फिर इसके 4th सेकंड है, 4 से 19 के बाद 21, वो बहुत ज्यादा नहीं चला, सिर्फ 2 मीटर आगे बढ़ा, तो 4 सेकंड में ये 20 का निशान, तो एक साइन ऊपर लेके 21 पे लगा देंगे, ठीक है। 5वें पे वो ज्यादा नहीं चला, और भी कम चला, 21 मीटर पे, 21 से 22 पे पहुंचा, यानी वो 1 मीटर ही चला है, तो 5 सेकंड में 1 मीटर ही चला यहाँ पे, ठीक है। तो आपके पास आ गया 1 मीटर का साइन। तो ये हो गया आपका, जब इन सारे साइनों को मिलाएंगे, आप सारे पॉइंट्स को मिलाते हैं तो आपके पास कर्व लाइन ड्रॉ होती है, दैट इज नेगेटिव स्लोप के साथ, तो ये आपका नेगेटिव स्लोप है। तो इस टाइप से आपका ग्राफ जो है कवर अप होता है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट आता है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर स्टेशनरी बॉडी के लिए। इधर देखेंगे नेक्स्ट, डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर अ स्टेशनरी बॉडी। स्टेशनरी बॉडी का मतलब जानते हैं, एक ऑब्जेक्ट किसी पॉइंट से चलकर आ गया, एक जगह वो खड़ा है, हर बार वहीं खड़ा है, तो ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट इन रेस्ट। डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर स्टेशनरी बॉडी, सो वी कैन से कि वो खड़ा हुआ है एक जगह, इट मीन्स ऑब्जेक्ट इन रेस्ट पोजीशन, वो रेस्ट पोजीशन में माना जाएगा, ठीक है। मान लीजिए सपोज कि आप अपने घर से साइकिल लेके आए और साइकिल आपके घर से स्कूल का जो डिस्टेंस है हमारा 5 मीटर का है, तो 5 मीटर आपने डिस्टेंस कवर अप की और आपने स्कूल के स्टैंड पे खड़ी कर दी। सुबह 7 बजे आए तो 7 से 8 बज जाए, 8 से 9 बज जाए, 9 से 10 बज जाए, वो डिस्टेंस कितनी कवर है, 5 ही मीटर की डिस्टेंस है, चाहे 7 से 8 पे देखूं, 8 से 9 पे देखूं, 9 से 10 पे देखूं, हर घंटे वो 5 मीटर की डिस्टेंस पर ही है। इट मीन्स ऑब्जेक्ट किसमें, रेस्ट में, क्योंकि डिस्टेंस तो आगे बढ़ी नहीं रही। जब डिस्टेंस नहीं बढ़ेगी तो ठीक है, जब डिस्टेंस आगे नहीं बढ़ रही है यहाँ पर, तो अगर मैं इस केस में देखूं तो इट मीन्स डिस्टेंस डज नॉट चेंज विद द पैसेज ऑफ टाइम। इस केस में क्या है कि डिस्टेंस नहीं चेंज हो रही। जैसे मैंने क्या कहा कि आपकी साइकिल घर से स्कूल में आ गई और स्कूल में खड़ी है, तो आपने घर से जब स्कूल आए 5 मीटर की आपने जो डिस्टेंस कवर की वो वही है, उतनी ही है। अब वो साइकिल जब स्टैंड पर खड़ी है वो कहीं नहीं गई, तो आगे डिस्टेंस कवर अप नहीं होगी। जब डिस्टेंस ही नहीं कवर होगी तो आपकी उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ऑब्वियसली स्पीड क्या हो जाएगी, 0 है यहाँ पे स्पीड। तो आप देखते हैं, इट मीन्स डिस्टेंस डज नॉट चेंज विद द पैसेज ऑफ टाइम। डिस्टेंस नहीं चेंज हो रही, इट मीन्स ऑब्जेक्ट इन द रेस्ट पोजीशन। जब स्पीड 0 है तो ऑब्जेक्ट किसमें है, रेस्ट में। साइकिल खड़ी हुई है स्टैंड पर, ठीक है, साइकिल 8 बजे देखी तब भी साइकिल खड़ी, 9 बजे देखी तब भी साइकिल, 10 बजे भी खड़ी है साइकिल। इसका मतलब खड़ी हुई है, वो वहां से हिली नहीं है, तो इसका मतलब उसकी स्पीड क्या है, 0 है। इट मीन्स जब स्पीड 0 है तो ऑब्जेक्ट किसमें है, रेस्ट पोजीशन पे है। याद रखेंगे ऑब्जेक्ट किसमें है, रेस्ट पोजीशन पे है। ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। और इस टाइप का जो ग्राफ बनता है इस कंडीशन के लिए था, विल बी अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन होता है पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। सपोज दैट ग्राफ बनाएंगे, ये हमने ऐसे प्लॉट किया, एक्स एक्सिस पर टाइम और वाई एक्सिस पर डिस्टेंस को मेंशन करा मीटर में, मीटर लेके चल रहे हैं, टाइम को सेकंड में लिया है, पहला सेकंड, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। अब मान लीजिए आपने डिस्टेंस मैंने डाटा लिया कि सपोज दैट आपकी साइकिल घर से स्कूल आई 4 मीटर की डिस्टेंस आपने कवर कर ली, ठीक, घर से स्कूल आई 4 मीटर की, आप कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पे। घर से स्कूल आपने 4 मीटर की डिस्टेंस आपने कवर अप की है, ऑब्वियस समझ रहे हैं बात। 4 मीटर की डिस्टेंस आपने कवर अप की, तो इट मीन्स कि पहले सेकंड में भी 4 मीटर की डिस्टेंस कवर की, दूसरे सेकंड में भी 4 मीटर पर ही है, तीसरे सेकंड में, तीसरा सेकंड हो गया फिर भी 4 मीटर पर ही खड़े हैं, चौथा सेकंड हो गया फिर भी 4 मीटर पर खड़े, 5वां सेकंड हो गया फिर भी 4 मीटर पर खड़े हैं, आप खड़े ही हैं वहां पर। इट मीन्स जब सारे पॉइंटों को मिलाते हैं तो आप देख रहे हैं ये लाइन बन गई, स्ट्रेट लाइन तो है लेकिन वो इस टाइम एक्सिस की कैसी है, पैरेलल में है, अपवर्ड नहीं है, स्लोप नहीं है इसमें, ऊपर देख रहे हैं आप, स्लोप नहीं है। इसका मतलब जब स्लोप ही नहीं है तो स्पीड क्या हो जाएगी, 0। स्लोप का मतलब जानते हैं ढलान, ठीक है, ढलान नहीं है यहाँ पे, स्लोप तो 0 है यहाँ पर। स्लोप का मतलब स्पीड को बताता है। स्लोप किसको बता रहा है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप किसको बताता है, स्पीड को। अभी मैंने बताया था डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप किसको बताएगा, स्पीड को बताएगा, लेकिन यहाँ पर तो स्लोप है ही नहीं, स्लोप नहीं है, तो स्पीड क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी यहाँ पर। इट मीन्स कि आप देख रहे हैं ग्राफ कैसा है, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन गया पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, टाइम एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल है। इट मीन्स कि यहाँ पर स्लोप नहीं है, स्लोप विल बी 0। स्लोप क्या बता रहा है, देखिए कैसे देखेंगे, स्लोप क्या बताएगा, आप जानते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताता है, स्पीड को बताता है। तो ऑब्वियसली यहाँ ढलान नहीं है। आप देख रहे हैं नॉर्मल लैंग्वेज में अगर मैं बताऊं कि बिना कैलकुलेशन किए तो यहाँ ढलान ही नहीं है, स्लोप नहीं है, इसका मतलब स्लोप नहीं है। तो अब यहाँ पर स्लोप नहीं है, स्पीड नहीं है, स्लोप का मतलब स्पीड को बताता है। इट मीन्स यहाँ पर तो स्पीड कैसी है इसकी, 0 है, क्योंकि ऑब्जेक्ट कहाँ पर खड़ा है, रेस्ट में खड़ा है। निकाल के देखेंगे। अब मान लीजिए मैं 2 पॉइंट कंसीडर कर रही हूँ, ये ए पॉइंट है और ये आपका बी पॉइंट है, ए से बी पॉइंट के लिए, ठीक है। तो आपने ए पॉइंट से बी, ए और बी के लिए तो आपने वाई एक्सिस पर कोऑर्डिनेट सेलेक्ट कर लिया, 4 हो गया। ए पॉइंट और बी पॉइंट से एक ही कोऑर्डिनेट है, यहाँ पर 2 डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स नहीं है क्योंकि सेम लाइन है। तो आप ए पॉइंट से 4 कोऑर्डिनेट है और बी से भी 4 ही है। लेकिन अगर मैं यहाँ देखूँ एक्स एक्सिस पर, तो ए से जब लाइन डालती हूँ तो
टाइम एक्सिस पर जो कोऑर्डिनेट सेलेक्ट हो जाएगा टाइम t1 मानेंगे, और बी से भी जो है टाइम एक्सिस पर दूसरा कोऑर्डिनेट सेलेक्ट कर लिया हमने बी पॉइंट से, दैट इज अ t2 मानेंगे। ठीक है, तो अब आप पुट करेंगे इसमें स्लोप स्पीड मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस हो गया यहाँ पर s2 माइनस s1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1। ठीक है, t2 माइनस t1। तो अब आप देखेंगे स्लोप यानी स्पीड को बताता है, स्पीड मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है s2 माइनस s1, s2 पर भी यही है, s1 पर भी यही है, तो यही हो गया 4। देखो s2 मतलब बाद वाली पोजीशन, s1 मतलब पहले वाली पोजीशन, याद रखना है s2 मतलब बाद वाली पोजीशन कहलाती है, s1 पहले वाली पोजीशन। अगर मैं a के लिए देखूं तो पहले वाली पोजीशन भी 4 है, b के लिए देखूं तो बाद वाली पोजीशन भी 4 है, दोनों ही 4 है, तो 4 माइनस 4 हो गया। समझ रहे हैं, स्लोप का मतलब स्पीड, स्पीड का मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो यहाँ लिखेंगे s2 माइनस s1 बाद वाली पोजीशन माइनस ऑब्जेक्टिव पहले वाली पोजीशन s1। ठीक है, डिवाइडेड बाय टाइम, बाद वाला टाइम माइनस पहले वाला टाइम t2 माइनस t1। ठीक है, तो ये a पहली पोजीशन है, ये b बाद वाली पोजीशन है। ठीक है, तो अब पहली वाली पोजीशन अगर कंसीडर करते हैं तब भी ऑब्जेक्ट 4 पर ही है, बाद वाली पोजीशन कंसीडर करते हैं तब भी 4 पर ही है, तो 4 माइनस 4 डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम बाद वाला टाइम कितना है t2, t2 कितना है 3 माइनस पहले वाला टाइम कितना है, पहले वाला टाइम कितना है 2 है, ये 2 है, तो 2 हो गया, तो 4 में से 4 गए 0 डिवाइडेड बाय आपका आ गया 3 माइनस 2 1 इक्वल टू कितना आ गया 0 मीटर पर सेकेंड, ये आ गया 0.1 यानी 0 मीटर पर सेकेंड, यानी स्पीड है नहीं यहाँ पर 0 हो गया है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट इन रेस्ट, यानी ऑब्जेक्ट किस में है, रेस्ट में है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट किस पोजीशन में, रेस्ट इन पोजीशन। ठीक है, ऑब्जेक्ट किस में माना जाएगा, आपका रेस्ट में माना जाएगा, ये आपकी ऑब्जेक्ट की रेस्ट पोजीशन है। समझ रहे बात, ये हो गया आपका ग्राफ। थर्ड नेक्स्ट ग्राफ आता है आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ की अगर मैं बात करती हूँ तो पहले इधर से बता देती हूँ, ये आपके ऊपर ग्राफ, आई होप यू विल अंडरस्टैंड द टॉपिक क्लियरली। नेक्स्ट हम बात करते हैं वीटी ग्राफ। वीटी मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ यानी वेलोसिटी अपॉन में टाइम, velocity upon my time that is called acceleration, change in velocity, change in velocity upon my time that is called acceleration। क्या कहलाता है ये, acceleration। तो it means velocity time graph, तो x एक्सिस पर आप रखेंगे टाइम और यहाँ y एक्सिस पर आप रखेंगे velocity। ठीक है, velocity and velocity versus time gives the acceleration। क्या बताएगा, acceleration, यानी इस ग्राफ का स्लोप किसी भी 2 पॉइंट को अगर कंसीडर करती हूँ मैं, समझ रहे बात, अगर मैं इस ग्राफ पर किसी भी 2 पॉइंट कंसीडर करती हूँ, ये मान लो a हो गया और ये b हो गया, तो अब इस ग्राफ में आप कैसे कंसीडर करेंगे, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन माई टाइम। तो इस पॉइंट से वेलोसिटी एक कोऑर्डिनेट सेलेक्ट करेंगे, बी वाले पॉइंट से भी एक कोऑर्डिनेट सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार सेम पॉइंट से आप एक्स एक्सिस पर 2 कोऑर्डिनेट सेलेक्ट करेंगे। देन स्लोप बताना है, सो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, द स्लोप फॉर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल गिव द एक्सेलरेशन। इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है क्या बताता है, एक्सेलरेशन को बताता है, बिकॉज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन माई टाइम। सो द ग्राफ स्लोप क्या होगा, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन के लिए हो गया, फॉर्मूला होता है आपका चेंज इन वेलोसिटी अपॉन माई टाइम, तो यानी v2 माइनस v1 लिख सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम t2 माइनस t1, ये आपका फॉर्मूला चलेगा इसके लिए, स्लोप के लिए। ठीक, अब आप देखेंगे मैंने क्या कहा कि एक पर्टिकुलर ये ग्राफ है, इस ग्राफ पे आपने 2 पॉइंट सेलेक्ट कर लिए, इन 2 पॉइंटों के बीच में आपको स्लोप बताना है, ए से बी का स्लोप क्या है। स्लोप यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करा है, मींस कि स्लोप रिप्रेजेंट द एक्सेलरेशन। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्सेलरेशन। तो आप एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पुट करेंगे v2 माइनस v1 अपॉन में t2 माइनस t1। अब ए से बी के लिए आपने स्लोप ले लिया, सपोज इट कि ये है, इस पॉइंट पर वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड लेके चली मैं, और इस पॉइंट पर वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड, मान के चल रहे हैं, समझ रहे हैं बात। लेट एज्यूम करना है आपको कि ये जो पॉइंट हमने कंसीडर किए हैं वाई एक्सिस पर, ए पॉइंट के लिए यहाँ पर 10 मीटर पर सेकेंड है और बी के लिए यहाँ पर 20 मीटर पर सेकेंड है। टाइम ए के लिए टाइम एक्सिस पर देखेंगे, यहाँ टाइम है 5 मीटर पर 5 सेकेंड और यहाँ टाइम है 6 सेकेंड का, सेकेंड में लेके चल रहे हैं टाइम। तो अब देखते हैं एक्सेलरेशन आपके आ गया v2 माइनस v1, v2 मतलब बाद वाली पोजीशन माइनस पहले वाली पोजीशन। अब बाद वाली पोजीशन कौन सी, 20 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ लिखेंगे 20 माइनस पहले वाली कितनी है 10, 10 डिवाइडेड बाय, यानी v2 मतलब बाद वाली वेलोसिटी, v1 पहले वाली वेलोसिटी। तो देखेंगे बाद वाली वेलोसिटी b के लिए है, तो ये कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड, और शुरू वाली वेलोसिटी किसके लिए, a के लिए, यानी 10 मीटर पर सेकेंड। तो हमने इसको 10 मीटर पर सेकेंड लिया, तो 20 माइनस 10 डिवाइडेड बाय टाइम। अब टाइम t2 माइनस t1 यानी बाद वाला टाइम, यानी 6 माइनस पहले वाला टाइम 5,
-5 इक्वल टू आप सेलेक्ट करेंगे इसको, कितना आ गया 10 डिवाइडेड बाई 1, तो एक्सेलरेशन हो गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस इज द स्लोप। तो आपको पता चल गया यानी स्लोप क्या है। सो इस प्रकार से हम क्या निकालते हैं, स्लोप निकालते हैं। सो वी कैन से द फॉर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर वीटी, मतलब लिख दे रही शॉर्ट में, वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्लोप जो है, ग्राफ का स्लोप रिप्रेजेंट एक्सीलरेशन, ठीक है। फॉर वीटी ग्राफ यानी फॉर वीटी ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए जो ग्राफ है उसका स्लोप क्या बताता है, स्लोप रिप्रेजेंट एक्सीलरेशन। वीटी ग्राफ के लिए स्लोप क्या बताता है, एक्सीलरेशन। अब मान लीजिए ये तो हो गया स्लोप की बात, ठीक है, इस टाइप से स्लोप निकलता है। दूसरी बात एक चीज और बता देते हैं, देखिए अगर हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ कंसीडर कर रहे थे, जब से अगर हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ को कंसीडर करते हैं तो आसानी से बता सकते हैं कि ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कवर किया, क्योंकि इस पॉइंट पर डिस्टेंस है, इस एक्सिस पर डिस्टेंस है। लेकिन अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ को कंसीडर करते हैं और ये पूछा जाए कि ऑब्जेक्ट ने कितनी डिस्टेंस कवर की, तो हम कैसे बताएंगे, तो फॉर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ याद रखना है, फॉर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट कितनी कवर कर रहा है, ठीक है, डिस्टेंस इज गिवन बाय एरिया अंडर द ग्राफ, ठीक है, कितना एरिया कवर कर रहा है वो निकालना। अगर हमें एरिया पता चल जाएगा उतनी ही डिस्टेंस उसने कवर की, समझ रहे बात। अगर हमें देखिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर हम प्लॉट करते हैं तो आसानी से बता सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस कवर अप की है। लेकिन अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ को कंसीडर करते हैं तो हम ये कैसे बताएं कि वो ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस कवर अप की है। तो इस केस में यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ के केस में आपको डिस्टेंस किससे निकालनी है, एरिया से निकालनी है कि वो कितना एरिया उसने कवर किया, ठीक है। तो यहां पर अगर रेक्टेंगल का एरिया, अगर मान लीजिए ग्राफ इस टाइप का है, सपोज दैट अगर ये ग्राफ इस टाइप का बनेगा, वीटी ग्राफ अगर इस टाइप का बना पैरेलल टू टाइम एक्सिस की, तो आसानी से किसी भी दो पॉइंट को कंसीडर करने हैं और आपने ये ग्राफ बना देंगे, ठीक है। ये एक एरिया हो गया, तो इस एरिया का इतना एरिया आप निकालेंगे तो वो डिस्टेंस है। तो ये ओब्वियसली एरिया क्या है, रेक्टेंगल है। तो आपने फॉर्मूला लगा देंगे। अगर मैं पूछूं ए से बी तक जाने में उसने कितनी डिस्टेंस कवर की, सपोज दैट ये एग्जांपल है वीटी ग्राफ के लिए कि ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने में उस ऑब्जेक्ट ने कितनी डिस्टेंस कवर की, तो ऑब्वियसली आप देखेंगे ए से बी तक के लिए परपेंडिकुलर डाल दिए टाइम एक्सिस पर और आपने ये एरिया शेड कर लिया, ठीक है। तो अब आपको पता चल जाएगा कितनी डिस्टेंस कवर करी। तो यहाँ पर एरिया इज इक्वल टू रेक्टेंगल है, एरिया किसके बराबर है यहाँ पर, रेक्टेंगल के। तो आप रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगाएंगे एरिया निकालने के लिए। कितनी डिस्टेंस कवर करी यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो यानी कितना डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, एक ही बात लेके चलेंगे, चाहे वो डिस्प्लेसमेंट पूछे चाहे वो डिस्टेंस पूछे, एक ही बात लेंगे। और यहाँ पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए कितनी डिस्टेंस या कितनी डिस्प्लेसमेंट उसने कवर करी। अगर ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन है, पैरेलल टू टाइम एक्सिस टाइप का ग्राफ बन रहा है, तो आप ए से बी पॉइंट तक के लिए आप आसानी से एरिया निकाल सकते हैं। एरिया निकालेंगे वही आपका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस, ठीक है। एरिया मतलब हो गया डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट एंड इज इक्वल टू रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के बराबर का फॉर्मूला लगाएंगे लेंथ इनटू ब्रेथ का, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं कितना ये और कितना ये, ठीक है। ये निकल आएगा आपका एरिया। ग्राफ है तो पहला ग्राफ इसमें आता है, फर्स्ट है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन देख रहे हैं। अब यूनिफॉर्म का मतलब होता है कांस्टेंट, एक्सीलरेशन का मतलब क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। यहाँ पर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन जो है शो करता है पॉजिटिव एक्सीलरेशन के लिए, जो ग्राफ है बेसिकली पॉजिटिव के लिए है। पॉजिटिव केस में इट मीन्स कि वेलोसिटी चेंज बाय इक्वल अमाउंट, कांस्टेंट वैल्यू के साथ वेलोसिटी चेंज होगी। देखिए यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, यूनिफॉर्म का मतलब है कांस्टेंट, एक्सीलरेशन का मतलब है चेंज इन वेलोसिटी। लेकिन यहाँ जो केस है वो पॉजिटिव एक्सीलरेशन के लिए जनरली, तो आप चेंज इन वेलोसिटी का जो केस है दैट इज इंक्रीज करनी है, वेलोसिटी को क्या करना है, इंक्रीज करना है, ठीक है। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के लिए जो ग्राफ है दिस इज ऑल्सो वी कैन से इट इज अ पॉजिटिव एक्सीलरेशन के लिए, ठीक है। तो आपको वेलोसिटी तो चेंज करनी है लेकिन कैसे करनी है, इंक्रीज करनी है। यहाँ पर पॉजिटिव एक्सीलरेशन का केस है, सो हम इंक्रीज के लिए पढ़ेंगे, वेलोसिटी इंक्रीज होनी है बाय कॉन्स्टेंटली, सो वी कैन से वेलोसिटी इंक्रीज बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो आपका स्टेटमेंट हो गया इस केस में वेलोसिटी इंक्रीज्ड बाय इक्वल अमाउंट, ठीक है। वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम,
इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, वेलोसिटी इंक्रीज बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल, माना पहले सेकंड में चला 5 मीटर पर सेकंड से, दूसरे सेकंड में चला 10 मीटर पर सेकंड से, तीसरे में चला 15 मीटर पर सेकंड से, चौथे में चला 20 मीटर पर सेकंड से, और 5 में से चला 25 मीटर पर सेकंड से। तो इस टाइप से आप देख रहे हैं वेलोसिटी इंक्रीज तो हो रही है, हर बार इक्वल अमाउंट के साथ इंक्रीज कर रहे हैं। देखिए मैंने अभी क्या बताया आपको, दोबारा बता रही हूँ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, ये जनरली यूनिफॉर्म पॉजिटिव एक्सीलरेशन का केस है। ठीक है, पॉजिटिव एक्सीलरेशन का मतलब वेलोसिटी इंक्रीज करनी है। ठीक है, वेलोसिटी को इंक्रीज करना है यूनिफॉर्म रेट पर। यूनिफॉर्म रेट का मतलब कांस्टेंट वैल्यू के साथ वेलोसिटी इंक्रीज होनी चाहिए। सो वी कैन से द स्टेटमेंट विल बी वेलोसिटी इंक्रीज बाय इक्वल अमाउंट in equal interval of time. So the data will be, suppose that 1 second में 5 मीटर पर सेकेंड, 2 सेकेंड में 10 मीटर पर सेकेंड, 3rd सेकेंड में 15 मीटर पर सेकेंड, 4th सेकेंड में 20 मीटर पर सेकेंड, एंड देन 5th सेकेंड में आपका आ गया 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आप देखेंगे ग्राफ इधर देखेंगे, मैंने इधर ड्रॉ कर रखा है। आपके डाटा जो है पहले सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड है, दूसरे सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड, तीसरे सेकंड में 15 मीटर एंड सो ऑन। आप देख रहे हैं हर बार वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है लेकिन इक्वल अमाउंट के साथ, 5 से 10, 10 से 15, तो हर बार 5 मीटर पर सेकंड का डिफरेंस के साथ वो इक्वल वैल्यू के साथ वो इंक्रीज हो रही है। तो आप ग्राफ जब ड्रॉ होगा तो एक्स एक्सिस पर टाइम रख देंगे, सेकंड में वेलोसिटी रख दी मीटर पर सेकंड में वाई एक्सिस पर, ये वी है, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में वाई एक्सिस है। ठीक है, आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो पहला 2, 3, 4, 5 सेकंड में आ गए, टाइम हो गया। ये आपकी 5 से 25 तक दिखा रहा है, तो आपने डाटा प्लॉट कर दिया 5, 10, 15, 20, 25। अब देखेंगे पहले सेकंड में 5 है डॉट, दूसरे सेकंड में पॉइंट लगाएंगे 10 पे, तीसरे सेकंड में 15 पे, चौथे में 20 पे, 5वें में 25 पे। आपने प्लॉट कर देंगे, सारे पॉइंट्स को आप नीचे से ऊपर तक मिलाएंगे तो क्या देखते हैं आप, ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन। कैसा ग्राफ है आप देख रहे हैं, ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन स्लोपिंग अपवर्ड, ऊपर की तरफ जा रहा है। ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन स्लोपिंग अपवर्ड, ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, ये ग्राफ ऐसा हो गया। सो वी कैन से फॉर द यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन। अब मान लीजिए मुझे इस ग्राफ पे, ठीक है, अब मान लीजिए मेरा ग्राफ है ये, ठीक है, और ये ग्राफ ऐसे बनाया है। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के लिए ग्राफ कहता है स्ट्रेट लाइन होता है, ये याद रखिए, स्लोपिंग अपवर्ड, ऊपर की ओर स्लोप जा रहा है। अब मान लो मैंने ये 2 पॉइंट इसमें कंसीडर करें, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी। ठीक है, इस पॉइंट के लिए स्लोप निकालना है। तो मान लो ये हमारी स्पीड है 15, मान के चल रही हूँ, एज्यूम कर लिया, और ये मेरी 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड है। यहाँ पर बी पर आया तो 20 मीटर पर सेकंड की थी है, और ए पॉइंट पर मेरी 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड थी। तो ए से बी पॉइंट के लिए स्लोप निकालना है। अभी मैंने बताया ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इट मींस वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स द एक्सीलरेशन। किसको बताता है, एक्सीलरेशन को। सो वी कैन से, तो ग्राफ का स्लोप ए से बी के लिए ग्राफ का स्लोप हो गया एक्सीलरेशन। तो स्लोप हो गया फ्रॉम ए टू बी के लिए स्लोप यानी एक्सीलरेशन को बताएगा। अब देखेंगे ए से बी के लिए दिखाना है, यानी पहले वाली वेलोसिटी है, ये बाद वाली वेलोसिटी है। तो इसको मैंने डाल दिया v1 और इसको डाल दिया v2। इस पॉइंट से, ए पॉइंट से एक परपेंडिकुलर, बी से भी एक परपेंडिकुलर खींचा एक्स एक्सिस पर, टाइम एक्सिस है आपका। तो इसको पहले वाले को t1 और इसको मान लिया t2। ठीक है, मान लीजिए टाइम है 4 और ये हो गया टाइम 5th सेकेंड, 4 और 5 है ये। तो अब स्लोप निकालेंगे, अब देखेंगे फॉर्मूला लगाएंगे v2 माइनस v1, फॉर्मूला होता है एक्सीलरेशन का चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, यानी t2 माइनस t1 का फॉर्मूला। ठीक है, अब आप देखेंगे v2 की पोजीशन कितने है, v2 पे कितनी वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड, तो 20 रखेंगे, माइनस v1 कितना है 15, ये 15 लिखा है मैंने, 15 है। ठीक है, तो 15 लिखेंगे डिवाइडेड बाय टाइम का डिफरेंस है t1 t2 का, तो t2 पे कितना है 5 माइनस t1 पे कितना है 4। तो हो गया, इनको सोल्व करेंगे, कितना आ गया 20 माइनस 15 कितना आ गया 5 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू हो गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपके पास आ गया ए से बी तक के लिए स्लोप, ए से बी तक का स्लोप का मतलब एक्सीलरेशन। वीटी ग्राफ है, वीटी ग्राफ मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए स्लोप क्या बताता है, एक्सीलरेशन को बताता है। मैंने भी आपको बताया था वीटी ग्राफ पढ़ रहे हैं, 2 चीजें यहाँ कंसीडर करनी है। वीटी ग्राफ के केस में 2 चीजें जब आप कंसीडर करेंगे, इसमें एक तो कंसीडर करेंगे स्लोप क्या होता है, और एक करेंगे एरिया कैसे निकालते हैं, यानी डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। ठीक है, डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, स्लोप कैसे निकालेंगे, 2 पॉइंट कंसीडर करने हैं। तो मान लीजिए मैंने एग्जांपल लिया वीटी ग्राफ के लिए, तो आपके पास हो गया वीटी ग्राफ, इसके लिए हो गया 20 माइनस 15 स्लोप आ गया, और 5 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 1, तो आपका हो गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी ए से बी तक के लिए जो एक्सेलरेशन था वो था 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। ठीक है, अब बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म की कंडीशन। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब हो गया, दूसरा ग्राफ आपके पास आता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन।
एक्सीलरेशन, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का मतलब होता है कि अब देखिए एक्सीलरेशन में ये यहाँ पर भी वही बात है कि एक्सीलरेशन यहाँ पे पॉजिटिव का ही केस है, ठीक है, पॉजिटिव का ही केस है यहाँ पर। तो इट मीन्स कि वेलोसिटी इंक्रीजेज होनी है, वेलोसिटी इंक्रीजेज बाय अनइक्वल अमाउंट। नॉन यूनिफॉर्म का केस है, यानी नॉन कांस्टेंट वैल्यू होनी चाहिए, नॉन कांस्टेंट वैल्यू है, यानी सो वी कैन से वेलोसिटी इंक्रीजेज बाय नॉन कांस्टेंट वैल्यू। सो वी कैन से वेलोसिटी increases by unequal amount in equal interval of time, equal interval of time, यानी वेलोसिटी इंक्रीजेज बाय अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी वेलोसिटी क्या होनी है, इंक्रीज होनी है अनइक्वल अमाउंट के साथ, ठीक है। यही आपको बताया है नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन पर। जनरली पॉजिटिव एक्सीलरेशन का केस है, सो वेलोसिटी तो इंक्रीज होगी क्योंकि पॉजिटिव एक्सीलरेशन है, सो वेलोसिटी इंक्रीज करनी है बाय अनइक्वल अमाउंट के साथ, बिकॉज नॉन यूनिफॉर्म है ये, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब नॉन कांस्टेंट वैल्यू के साथ इंक्रीज करेंगे, सो वी कैन से वेलोसिटी इंक्रीजेज बाय अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। और इस केस में याद रखेंगे द ग्राफ विल बी वीटी ग्राफ बनेगा। वीटी ग्राफ के लिए जो आपका ग्राफ बनेगा, इट इज अ कर्व लाइन। कैसा ग्राफ होता है, कर्व्ड लाइन, ठीक है। तो एक बार इसमें देखेंगे ग्राफ कैसा बना है, इसमें देखते हैं कैसे ग्राफ प्लॉट किया है। मैंने पहले सेकंड में 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड है, दूसरे सेकंड में 10 मीटर की पर सेकंड, तीसरे सेकंड में 17 मीटर पर सेकंड, फोर्थ सेकंड में 25 मीटर पर सेकंड और नेक्स्ट फिफ्थ सेकंड में 32 मीटर पर सेकंड की स्पीड है। तो आप देख रहे हैं स्पीड इज इंक्रीज, इस पॉजिटिव एक्सीलरेशन का केस है जनरली ये, सो स्पीड इज इंक्रीज बट अनइक्वल अमाउंट के साथ। अनइक्वल कैसे देख रहे हैं, 4 और 6, देखो 0 से चला होगा तो 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड है शुरू में 4 मीटर पर सेकंड, उसके बाद सीधे 10 मीटर पर सेकंड पे आई, तो कितनी छलांग लगाई उसने, कितना उसमें गैप आया, 6 मीटर पर सेकंड से सीधी इंक्रीज कर दी। फिर उसके बाद 17 मीटर पर सेकंड की स्पीड आई, अगले सेकंड में 17 मीटर पर सेकंड की स्पीड दी, इसका मतलब सीधा कितना डिफरेंस डाला, 7 मीटर पर सेकंड का। इसके बाद इसने चौथे सेकंड में 17 के बाद सीधा 25 पे गया, 25 पे गया तो कितना, सीधा 8 मीटर पर सेकंड का, 8 मीटर पर सेकंड के स्पीड से गया, ठीक है। तो और फिर फिफ्थ सेकंड में फिर 7 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आगे गया। तो यानी हम कह सकते हैं कि अनइक्वल वेलोसिटी के साथ आगे बढ़ रहा है, ठीक है। अनइक्वल वेलोसिटी तो इंक्रीज हो रही है, 4 से 10, 10 17 25 32, आप देख रहे हैं वेलोसिटी तो इंक्रीज हो रही है बट अनइक्वल अमाउंट के साथ इंक्रीज हो रही है, कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। सो दिस इज द नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। क्या कहा जाता है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ग्राफ विल बी अ कर्व लाइन। आप ग्राफ प्लॉट करते हैं, देखते हैं कैसे बनाया है इसमें। आप देख रहे हैं एक्स एक्सिस पर है 1 सेकेंड टाइम ले लिया, वाई एक्सिस पर हमने 32 तक दिखाना है तो मैंने 35 तक का प्लॉट किया है। 35 5 से लेके चल रहे हैं, 5 से लेके 35 तक का ग्राफ प्लॉट करना है। ये 5 का 10 15 20 25 30 और 35 ऐसे निशान लगा लिए। अब देखते हैं पहले सेकंड में 4 है, पहले सेकंड में 4 का कंसीडर 5 से 1 पॉइंट नीचे का निशान ड्रॉ करना है इस टाइप से, ठीक है। फिर दूसरे सेकंड में कितना है 10, दूसरे सेकंड में 10 है तो 10 पे सीधा लेके जाना है, डॉट डाल लेना है। तीसरे सेकंड में कितना है 17, थर्ड सेकंड में 17 है तो 17 का मतलब 15 तो ये हो गया, तो 2 पॉइंट और ऊपर ले लेंगे, थोड़ा सा ऊपर लेके यहाँ निशान लगा दिया। चौथे सेकंड में 25 है, चौथे सेकंड में 25 है, सीधा 25 से लाइन ड्रॉ करेंगे और 5वें डॉट डाल देंगे ऐसे। और फिर 5वें सेकंड में 32 है, 32 है, फिफ्थ सेकंड में 32 है तो 30 का तो निशान तो ये है ही, 30 की मार्किंग है तो 30 से 2 पॉइंट और ऊपर लेके 32 पे निशान कर देंगे और ये आपका डॉट आ गया इस पे, ठीक है। तो इस टाइप से आप ये ड्रॉ करेंगे और जब इन पॉइंट्स को आप मिलाएंगे तो एक इस टाइप की आप लाइन देखेंगे, कर्व लाइन है ये, ठीक है। ग्राफ इस टाइप का, जब इन लाइनों को सारे पॉइंट्स को जब आप मीट करते हैं तो आपके पास ये ग्राफ बनता है, वीटी ग्राफ है, दिस इज द कर्व लाइन, ठीक है। अगर मान लो मुझे स्लोप निकालना है तो मैंने कोई 2 पॉइंट कंसीडर करे हैं, ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन 2 ग्राफ के लिए, इन 2 पॉइंटों के लिए मुझे स्लोप निकालना है। तो स्लोप वीटी ग्राफ है तो स्लोप किसको बताता है, एक्सीलरेशन को बताता है। तो आपने एक्सीलरेशन दिखा देंगे, तो एक्सीलरेशन क्या होगा, इन 2 पॉइंटों के लिए एक्सीलरेशन निकालेंगे। तो इस पॉइंट 2 कोऑर्डिनेट सेलेक्ट कर लिए वाई एक्सिस पर, तो यहाँ पे 10 आ गया और इधर से 17 हो गया, ये 17 के लिए हो गया, ठीक है। बी पॉइंट से यहाँ देखेंगे 17 है स्पीड, और इस पर देखेंगे तो ये टाइम एक्सिस पर हमने 2 कोऑर्डिनेट सेलेक्ट कर लिए। तो बस फॉर्मूला लगाएंगे, आप देखेंगे एक्सीलरेशन का फॉर्मूला हो गया v2 माइनस v1 अपॉन में 2 माइनस t1। तो आप कैसे निकालेंगे इसको, देखेंगे v2, तो देखिए v2 मतलब बाद वाले के लिए 17 की स्पीड है, 15 तो ये 2 पॉइंट ऊपर के 17 17 माइनस
अब v1 शुरू में है, v1 मतलब पहले वाला a पॉइंट है, तो इस पे स्पीड कितनी है 10 है, तो 10 हो गया डिवाइडेड बाय टाइम। अब टाइम को देखेंगे इधर, टाइम कितना है t2 माइनस t1, t2 मतलब बाद वाला टाइम कितना है 3 और पहले वाला 2, तो यहाँ हो गया 3 माइनस 2 इक्वल टू कितना हो गया 10 डिवाइडेड बाय 1, तो हो गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर अनइक्वल अमाउंट के साथ क्या होगा, एक्सेलरेशन एक ही वैल्यू नहीं है, नॉन कांस्टेंट वैल्यू के साथ। मान लो मैं कितनी 2 पॉइंट और कंसीडर कर लूँ। अब मान लो मैं कंसीडर करती हूँ ये 2 पॉइंट, लास्ट के 2 पॉइंट और कंसीडर कर लेती हूँ। तो देखते हैं फिर कैसे निकालेंगे, एक्सेलरेशन निकालेंगे इस केस में v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1 आपने लिया इन 2 पॉइंटों के लिए। तो अब इस केस में निकालते हैं, कितना है यहाँ 25 है शुरू का, बाद वाला 32 है, तो कितना हो गया 32 माइनस कितना है 25 डिवाइडेड बाय टाइम का डिफरेंस कितना है, टाइम का डिफरेंस देखेंगे इधर बाद वाला 5 और 4, तो 5 माइनस 4 हो गया, तो 25 26 7 आ गया, 7 आ गया डिवाइडेड बाय 7 डिवाइडेड बाय 1, तो आपका कितना वैल्यू आ गई 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देख रहे हैं अनइक्वल अमाउंट, ये 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, यहाँ एक्सेलरेशन कितना है 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो वेलोसिटी नॉन कांस्टेंट वैल्यू एक्सेलरेशन की, एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है। इधर देखिए इधर पॉइंट था, तो तब यानी इस केस में एक्सेलरेशन कितना था 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। अब इधर का देखा मैंने कंसीडर किया तो 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आया। इट मींस नॉन कांस्टेंट वैल्यू का एक्सेलरेशन है, सो वी कैन से दिस इज अ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या कहा जाता है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। 3 और केस है, मैं नेक्स्ट क्लास में कंसीडर करूंगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।